सभी भाई और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की और बड़ा दिन और नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और ये बड़े दिन के सीज़न के लिए, जब हम इस समय पूरा विश्व बड़े दिन का त्यौहार पर्व मना रहा है। प्रभु, होने दीजिए कि एक एक जन को इस बड़े दिन के पर्व की इम्पोर्टेंस समझ में आए और वो शांति, विश्वास, भाईचारगी का संदेश जो आपने दिया है प्रभु, वो हम हर एक जन तक पहुंचाने पाए ताकि लोग जानें कि आपके आने का इस संसार में क्या मकसद था। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हमको ये मौका मिला है फिर से कि हम इस बड़े दिन पे सब मिल करके परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं और उसके वचन पे मनन करते हैं। और जब हम ये बड़े दिन का पर्व मना रहे हैं तो इस संबंध में हमको ये विचार करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में क्यों भेजा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर पाएंगे कि ये इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत से यानी अनंत जीवन देने के लिए आए। क्योंकि जो पद पढ़ा गया उसमें 3 बातें मुख्य रूप से लिखी गई हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने प्रेम किया और जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का भागीदार हो जाता है। वो अनंत जीवन, इस अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। मेरे प्रियो, हमने जब पिछला एडवेंट शुरू हुआ था 1 महीने पहले, तो हमने एडवेंट स्टार्ट होने के समय में जो संदेश सुना था उसमें फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 18 पद में देखा था कि हमारे पास सब कुछ बहुतायत से है जो सुगंधदायक, सुगंध के समान बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जीवन में एक सुगंधदायक, सुगंध के समान है। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 15 पद में कि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो हम सबों के सामने, उद्धार पाने वाले लोगों के सामने और जो नाश होने वाले हैं उनके सामने भी मसीह की सुगंध है। यानी हम प्रभु यीशु मसीह के सुगंध के समान है जो हमको दूसरों तक पहुंचाना है। रोमियो की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी हमारे लिए दे दी। जैसा कि हमने शुरू में देखा, जब लिखा है यूहन्ना 3 के 16 पद में कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमको नाश होने से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। गलतियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 20वें पद में वचन कहता है, पौल कहता है गलतियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 20वें पद में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ये विश्वास, हमारा विश्वास है जो हम उसके ऊपर करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने
प्राण, अपनी कुर्बानी हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दे दी, और इसीलिए हमारा पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है। और इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह पे पूरी तरीके से विश्वास करना है, और ज़रा सा भी किसी भी बात के लिए अगर मगर या ऐसा वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के भी बराबर है तो हम इस पहाड़ से कहें कि उखड़ करके समुद्र में जा पड़, तो वो वहाँ जा करके चला जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। तो हमको ये जांचने की, हमारे लिए ये परखने की बात है, हम देखें अपने आप को कि हमारा विश्वास किस प्रकार का है। क्या हम सचमुच में पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? मेरे प्रियो, एक घटना है इस प्रकार से कि एक व्यक्ति था और वो अपने कुत्ते को लेकर के टहलने के लिए निकला और झील के किनारे से जा रहा था। तो एक उसके हाथ में छड़ी थी और उसने उस छड़ी को झील के पानी के ऊपर में फेंक दिया, और फेंका तो वो कुत्ता जो था पानी के ऊपर दौड़ता हुआ चलता हुआ गया और जा करके वो छड़ी को लेकर के चला आया। और जब उस व्यक्ति ने ये देखा कि उसका कुत्ता चल करके गया और वहाँ से छड़ी को लेकर के चला आया, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा कुत्ता पानी के ऊपर चल सकता है। तो उसने सोचा कि अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, तो इसलिए उसने सोचा कि किसी को इसका गवाह बनाना चाहिए। तो उसने अपने एक पड़ोसी को बुलाया, अपने साथ ले करके वो गया और उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और जब वो झील के पास पहुँचा वहाँ पे, तो उसने उस छड़ी को लेकर के फिर पानी के ऊपर फेंका, और कुत्ता जो था वो भाग करके पानी के ऊपर चलता हुआ गया और जा करके उसने छड़ी को उठाया और वापस लेकर के उसके पास चला आया। तो उसने अपने उस मित्र से, पड़ोसी से पूछा कि क्या तुमने कुछ अनयूजुअल चीज़ नोटिस की? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैंने ये नोटिस की कि तुम्हारा कुत्ता जो है वो तैर नहीं सकता है। बड़ी अजीब सी बात है मेरे प्रियो, हम भी शायद कुछ इसी तरीके से हैं। हमारा विश्वास भी उस पड़ोसी की तरह, जो कि एक शायद नास्तिक था, अज्ञानी था, एथीस्ट था, उसी की तरह से व्यवहार करते हैं, बोलते तो हैं हम कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन सचमुच में हम विश्वास नहीं करते। हम भी मसीह के संबंध में, हमारी मसीहियत जो है वो, उसके संबंध में हमारी समझ जो है वो नासमझों की तरह से ही। हम में से कई लोग इसी तरीके का विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पे, प्रभु की बातों पे हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 27 से और 31 पद में लिखा है, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करें, विश्वासी बने, और किसी भी तरीके से अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनना है, क्योंकि वचन कहता है पहला तिमोथियस उसके पहले अध्याय के 15 और 16 पद में कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करें वे अनंत जीवन के हकदार होंगे। तो जो कोई भी उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन के हकदार होंगे। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम हम में बना रहता है वो परमेश्वर से बना रहता है, परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो जब परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम हम में बना रहता है, तो हमारा प्रेम उसमें बना रहता है, यानी हम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 19 पद में वचन कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले होकर के हमसे प्रेम किया है। हमने उससे प्रेम बाद में किया, लेकिन परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। हम लोग कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे तो हम खुद दूसरों से पूछ लेते हैं कि
पता नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। और ये हमारी समस्या है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु हम मसीह हम सबों से बहुत प्यार करता है और बिना किसी शर्त के वो हमसे प्यार करता है। अनकंडीशनल लव, चाहे हमारी कैसी भी स्थिति हो, हम पापमय स्थिति में हो, पाप रहित स्थिति में हो, हर एक स्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। और उसके प्यार को हम अगर अनुभव करते हैं तो ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको बिना किसी भी प्रकार की कमियों को देखे हुए हमसे प्यार किया है। तो हम क्या उसके प्रेम को, उसके स्वभाव के ऊपर हम निर्भर हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो हमको जहाँ है जैसा है की स्थिति में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एज इज़ वेर इस कंडीशन में वो हमको स्वीकार करता है। उसने हमको चुना है, हमको स्वीकार किया है। तो इसी प्रेम को दर्शाने के लिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी, अपनी कुर्बानी दी। इतनी कष्टदायक पीड़ा को उसने सहा क्रूस पर, अपने लहू को बहाया हमारे लिए। तो मेरे प्रियो, आवश्यक है कि हम उसके प्रेम को समझें, उस बलिदान को समझें जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रेम के कारण हमें अपनी कुर्बानी दे करके हमारे गुनाहों से हमको छुटकारा दिलाया, हमको आज़ाद किया है। परमेश्वर कहता है उसने हमारे गुनाहों को उठा करके अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। वो दोबारा मुड़ करके उसको देखने वाला नहीं है। तो उसने जो भी गुनाह हमारे, चाहे सुर्ख लाल रंग के भी क्यों ना हो, उनको पीछे फेंक करके अपने लहू से धो करके साफ करके बिल्कुल सफ़ेद शफाफ बना दिया है और हम बिल्कुल शुद्ध साफ हो चुके हैं। मेरे प्रियो, एक घटना है और वो सच्ची घटना है कि वो इस प्रकार से है कि एक महिला थी, वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास अपने इलाज कराने गई, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गई थी। और वो डिप्रेशन में इसलिए आ गई थी क्योंकि उस महिला ने बताया, उससे वो साइकियाट्रिस्ट जो थे वो एक मसीही साइकियाट्रिस्ट थे, और उसने बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छोटी थी, तो एक टीचर मुझे बिला वजह कोई कारण के वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। और एक बार उन्होंने उस लड़की को ब्लैक बोर्ड पे बुलाया और कहा कि वो चौक उठा करके उस पर लिखो कि आई एम ए फेलियर, मैं एक असफल और कामयाब लड़की हूँ, मैं बेकार लड़की हूँ, फालतू लड़की हूँ। और उस लड़की ने उस बोर्ड पे लिख तो दिया आई एम ए फेलियर, लेकिन उसको इस बात को लिखने के बाद बहुत शौक लगा। और फिर उस टीचर ने उससे आगे भी बढ़ करके ये किया कि जितने लड़कियां वहाँ पे क्लास में उपस्थित थी सबको बारी बारी से बुलाया और कहा कि सब लोग इस लड़की के बारे में अपने कमेंट को करो। और सब ने, जो उसकी क्लासमेट थी, सब ने एक से एक गंदी से गंदी, बुरी से बुरी बात उसके लड़की के बारे में वहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया। और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि जब वो कहने लगे कि जब सब वहाँ से चले गए और वो लड़की इतने शौक में आ गई कि उसके ऊपर उस घटना ने इतना बुरा असर डाला कि वो एकदम से उस बात को कभी भूल नहीं पाई, और वो उसके मन और मस्तिष्क में वो बात बिल्कुल बैठ गई कि उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार उन लोगों ने किया था। और वो हमेशा एक हीन भावना में, एक गिल्ट में, एक कॉन्शियसनेस में रहने लगी, गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहने लगी। और वो लड़की बहुत रोई और यहाँ तक कि वो एक बार आत्महत्या करने तक के लिए तैयार हो गई थी। और सारी बात सुनने के बाद उस क्रिश्चियन साइकियाट्रिस्ट ने उससे कहा कि नहीं, जो तुमने वो बात बताई वो वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, उसके बाद भी कुछ हुआ था जो तुमको ध्यान नहीं है। और उसके बाद ये हुआ था कि जब सब ने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया तो उस क्लास में एक और भी व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था जीसस। और फिर वो उठ करके बोर्ड पर आता है और वहाँ आकर के उसने चौक नहीं उठाया, बल्कि वहाँ आकर के उसने एक डस्टर को उठाया, इरेजर को उठाया, और पूरे बोर्ड के ऊपर में जो कुछ भी गलत सलत बातें, गंदी बातें लिखी गई थी उस लड़की के बारे में, उन सभी बातों को उसने साफ कर दिया, मिटा दिया, और फिर वहाँ पर लिख दिया आई लव यू। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दोष लगाने नहीं लेकिन दोष मिटाने आया है।
और बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा था प्रभु यीशु मसीह ने उसको मिटा दिया। लड़की को उस क्रिश्चियन साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि सब कुछ साफ हो गया था और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी दोष लोगों ने लगाए थे, जो लिखे थे, वो सब मिटा करके साफ कर दिया। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को भी मिटा करके साफ कर देते हैं, अपने लहू से धो करके उसको साफ कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उसके आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। इस क्रिश्चियनिटी का संदेश यही संसार के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह सारे संसार को बचाने के लिए आए। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, तो हम भी क्या प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? और अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें समस्त मानव जाति से, समस्त संसार से प्रेम करना है। क्योंकि वचन कहता है पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 20वें पद में कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं तो हम झूठे हैं। क्योंकि जब हम अपने भाई से, जिसे हमने देखा है, प्रेम नहीं रखते, तो परमेश्वर जिसे हमने नहीं देखा कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले अपने भाइयों से, अपने संसार के जितने हमारे मित्र हैं या आसपास रहने वाले लोग हैं, चाहे भले वो हमसे कितना भी बैर रखते हों, हमको सताने वाले हों, हमको उनसे प्यार करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो नई आज्ञा दी थी वो यही थी, यूहन्ना 13 के 34 और 35 पद में, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा है वैसा ही प्रेम हम भी एक दूसरे से रखें, और तभी लोग हमें जानेंगे कि हम मसीह को मानने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आवश्यक है इस क्रिसमस सीजन में हम सबको ये संदेश दें कि हम सब एक दूसरे को, समस्त मानव जाति को प्रेम करने वाले लोग हैं। इफिसियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 19 पद में वचन कहता है कि जब हम मसीह के प्रेम को जान जाते हैं तो सांसारिक ज्ञान से ऊपर उठकर हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं तो हम ये सांसारिक प्रेम जो है, जो सांसारिक ज्ञान है, इससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। और फिर हम उस परमेश्वर के प्रेम से, उस पवित्र प्रेम से हम अपने आप को पूरी तौर से परिपूर्ण पाते हैं, और उसी प्रेम का संदेश हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि अपने सताने वालों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 44 पद में कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 31 और 32 पद में वचन में इस प्रकार से लिखा है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमसे प्रेम किया, तो बहुत ज़रूरी है कि हम, जो हमारे खिलाफ अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है, तो हम उन अपराधों को भी क्षमा कर दें और सबों से हम प्रेम करें। क्योंकि हम अपनी जो हमारे बाप की दुआ, लॉर्ड्स प्रेयर जो है, प्रभु की प्रार्थना, उसमें ये बात कहते हैं कि प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करिए जैसे हमने अपने अपराधियों के पापों को क्षमा किया है, अपराधों को क्षमा किया है। तो मेरे प्रियो, हमारी कथनी और करनी में एक समानता होनी चाहिए। जो हम कहते हैं वो हमको करना भी चाहिए। जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बोलते हैं, उसको सचमुच में अपने जीवन से दर्शाना भी चाहिए। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 18 पद में वचन कहता है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। क्योंकि पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7 और 8 पद में वचन कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि हम भी सभी लोगों से प्रेम करें, तो निश्चित रूप से हमको ये दूसरों तक ये संदेश देना है, पहुंचाना है कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हम भी सभी से प्रेम करने वाले बने। हमारा हृदय भी इसी प्रकार का हो
कि हम सबसे प्रेम करने वाले हों, ताकि लोगों को हम ये बता सकें परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, कि लोग जानें कि हाँ, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, हमको बचाने के लिए, हमको अनंत जीवन देने के लिए अपनी कुर्बानी क्रूस पर दी। इतनी कठिन, इतनी भयंकर मृत्यु उसने सही, क्रूस की मृत्यु सही। वचन जैसा कि अभी हमने देखा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जैसा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 10वें में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो परमेश्वर ने ये बड़े दिन जो हम मनाते हैं, बड़ा दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को आने के उपलक्ष्य में, तो परमेश्वर ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा क्योंकि वो हमसे प्यार करता था और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और उसी प्रेम की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया ताकि हम जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं, बहुतायत से जीवन पाएं। पहला कुरिन्थियंस उसके 13 अध्याय के 13 में लिखा है, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रेम जो है मेरे प्रियो, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और यही संदेश बड़े दिन का हम सबों को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश सबको दिया और वो चाहते हैं कि हम भी इस संदेश को अपने जीवन से, अपने व्यवहार से और अपने चाल चलन से, हर एक चीज़ से, आचार व्यवहार से सबके सामने बताएं, दिखाएं लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए। उनका प्रेम, परमेश्वर का, पिता का प्रेम था कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया और उसने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि हम अनंत जीवन के भागीदार हो जाए, हमको पापों से क्षमा मिल जाए। एक विश्वासी ने एक क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपने छिदे हुए हाथों को फैलाते हुए कहा, इतना, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। और उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें समझ दे कि हम इस बड़े दिन के अवसर पे प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का वास्तविक अर्थ, मतलब, उद्देश्य समझ सकें, दूसरों को समझा सकें और दूसरों के सामने इस बात की गवाही दे सकें कि हम बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के प्रभु यीशु से, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता है। परमेश्वर आप सबों को ये बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक करे, आशीष दे और आपको बहुतायत से आशीष मिले और आने वाला ये नया साल आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार फिर से मैं आप सबों को बड़ा दिन और नया साल बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना मांगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को ये बड़ा दिन दिखाया और आपने हमको इस बड़े दिन के पर्व की महत्ता समझाई वचन के द्वारा, कि हम समझें कि आपने हमसे कितना प्यार किया और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करें और उस विश्वास के ज़रिए से प्रभु हमारे पापों की क्षमा हो जाए और क्षमा मिलने के बाद हम अनंत जीवन के हकदार हो सकें। हम सबों को, इस पूरे विश्व को, इस बड़े दिन पर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा दिए गए प्रेम और शांति का संदेश अपने आचार, व्यवहार, कथन, हर एक चीज़ से लोगों तक पहुंचाएं कि लोग इस बड़े दिन के सच्चे संदेश को समझ सकें और मानने वाले, उस पर चलने वाले हो सकें, आप पर विश्वास करने वाले हो सकें, आत्माएं जीती जा सकें। और क्योंकि प्रभु आप लोगों का धर्म नहीं बदलते हैं, आप लोगों का मन बदलते हैं। प्रभु हम सबों के साथ होइए, हम सबों की सहायता करिए, हमारी हर भूल चूक खताओं को क्षमा करिए, माफ़ करिए और हमें अनंत जीवन का भागीदार बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।
मेरे प्रियो, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों को एक बार फिर से मैं बड़ा दिन और नया साल मुबारक कहना चाहूँगा। और आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल और इस संदेश को लाइक करें और इस संदेश को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आइकॉन बेल जो है उसको बटन को दबाएं ताकि जो अगला संदेश आप तक आने वाला हो वो आपको समय से उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद। जय मसीह की।